हरियाणा में लिपिक एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल 3 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। लिपिक ने यह ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक के बाद किया है। लिपिकों ने बताया है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से 21,700 वेतनमान का ऑफर दिया गया, जिसे मानने से लिपिक एसोसिएशन ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 3 महीने की टाइम बाउंड कमेटी गठित करने का भरोसा दिया। इस कमेटी में 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी और 2 लोग लिपिक संगठन के और 1 अन्य व्यक्ति शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए भरोसे के बाद लिपिक एसोसिएशन ने 3 महीने के लिए हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया है और तब तक मौजूदा 19,900 के वेतनमान पर ही काम करने की बात कही है। साथ ही साफ कह दिया है कि लिपिक एसोसिएशन की हड़ताल खत्म नहीं की गई है, बल्कि 3 महीने के लिए स्थगित की गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने और वहाँ पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे। हम बात करते हैं, हमारे साथ एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत मौजूद हैं। बैठक हुई, आपने मांगे अपनी बताई थी, विस्तार में बात हुई है, तो सरकार की ओर से रिप्लाई क्या मिला है? किन किन मांगों पर सहमति बनी है, किन पर अभी भी रह गई है? आज मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी ये कुल मिलाकर 5वीं वार्ता और मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ दूसरी वार्ता थी। पहली वार्ता में हमें 10-15 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन आज जो वार्ता हुई उसमें हमने विस्तृत तौर पर सारी चीज़ें रखी, चाहे वो SATC की, चाहे फौजी भाइयों की समस्या हो, चाहे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्प्रूव हुई है वो हो, तो वो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी आज हमने। हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज़ वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, एक तो डिमांड हमारी ये कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 35,400 उसको शब्द दे रखा था, लेकिन उसके पहले क्या है कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने और वहाँ पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज़ है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीज़ें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूँ। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीज़ें रखेंगे। एक ये भी खबरें सामने आई थी कि जो 21,700 की जो बात है उस पर आप सहमत हो गए थे, लेकिन 2016 से आप एरियर मांग रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या एरियर मांगा गया 2016 से? किसी भी प्रकार का एरियर नहीं मांगा गया और कोई भी स्केल हमने ऐसा रखा नहीं। डिमांड मैं तभी कह रहा हूँ कि स्केल के अंदर ही डिमांड है ना, बातें किसी भी प्रकार से चलती है। हमारी डिमांड कार्य समीक्षा के आधार पे जी, असिस्टेंट का भी काम कर रहा है, डिप्टी का भी काम कर रहा है, सुपरिटेंडेंट का भी काम कर रहा है, क्लर्क का भी काम कर रहा है, तो उसको वेतन सिर्फ क्लर्क का मिल रहा है। तो आपको जो आज आश्वासन दिया गया है 3 महीने वाला, उससे आप आश्वस्त हैं? तरह से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और जितने डाटा ये मांगेंगे, क्योंकि ये बार बार कई चीज़ें मांगने लगे थे, हम रख रहे थे, लेकिन बीच में अधिकारी मुख्यमंत्री जी को ये कहते थे भी ये चीज़ वो चीज़, लेकिन हम जितनी भी चीज़ें मांगी वो सारे दस्तावेज रखे और आगे आने वाले टाइम में बहुत ठोस और जोरदार तरीके से और भी सारी चीज़ें जो मांगेंगे ना उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे जी। एक और सवाल है, जो कमेटी की आपने बात की, आप कमेटी जो बनाई जाएगी जिसमें 2 IAS रिटायर अधिकारी होंगे, उन्हें कौन लोग चुनेंगे? आपकी तरफ से कितने लोग होंगे? उन्हें कौन तय करेगा कौन कौन लोग इस कमेटी में होंगे? किस तरह से कमेटी काम करेगी? उसको अपने PS to CM चीफ सेक्रेटरी कार्यालय वो और हमारी तरफ से हमारा संगठन 4 या 5 आदमी होंगे, 2 हमारी तरफ से, 2 उनकी तरफ से होंगे, एक शायद किसी भी तरफ से, मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ होता हुआ या शायद मेरे ख्याल से वो होता होगा, जैसे OSD बीच में आते हैं किसी बैठक को,
सिरे पे चढ़ाने। तो जो सरकार की तरफ तो जो 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस कमेटी में, जो शामिल किए जाएंगे, वो जो सीएस की तरफ से वो किए जाएंगे फिलहाल, इतनी जानकारी आपको मिल पाई है? हाँ जी, यही जानकारी मिली है। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की तरफ से मिलेंगे। और संतुष्टि का जो आप अभी लास्ट में पूछ रहे थे, संतुष्टि तो देखो इस सारे के सारे क्लरिकल भाईचारे की वही थी कि भाई जो एक जायज़ डिमांड है 35,400 जिसे शब्द दिया गया है कार्य समीक्षा के आधार पर 35,400, उसी पर हमारी संतुष्टि थी, जिसे ठीक है चलेगी कंटिन्यू। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 22 के 22 जिलों की जो मांग थी ना, वो 35,400 की मांग थी। और जब 35,400 की मांग पूरी नहीं होती है तो वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती है। मांग 35,400 की लेके चले थे, तो 35,400 की मांग पूरी ना होने के बाद संतुष्टि का सवाल पैदा नहीं होता। क्लर्कों की जो हड़ताल है 42 दिन चल रही है, वो कल से स्थगित हो रही है और जो है 3 महीने के बाद जो है अब दोबारा से बात की जाएगी।